Assalamualaikum students, my name is Kashif Ali and I am your physics teacher. आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, बट आज हम स्टडी करेंगे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। तो कुछ डेरिवेशन आप लोगों के सामने ऑलरेडी स्टूडेंट्स ये लिखी हुई है जो कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड है। अब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की कैलकुलेशन इसलिए लिखी है क्योंकि लीनियर और वॉल्यूम में रिलेशन है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कब होगी? द एक्सपेंशन इन वन डायमेंशन ऑफ अ सॉलिड ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लेकिन जब हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे तो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में आपके पास वन डायमेंशन की बजाय क्या आ जाएंगे, आपके पास थ्री डायमेंशन। तो ये लीनियर की जगह क्या बन जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स? वॉल्यूम। क्योंकि वॉल्यूम किसी भी ऐसे सब्सटेंस का होता है जो कि 3D शेप में होता है। जैसे कि हमारे पास अगर एक क्यूब है तो क्यूब की आपको पता है 3 साइड्स होती हैं। ये एक आपके सामने स्टूडेंट क्यूबिकल सब्सटेंस है। इस क्यूब की 3 साइड्स हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो इसका आपके पास वॉल्यूम होगा। तो इसको जब हम हीट अप करेंगे, हाई टेम्परेचर पे लेके जाएंगे, तो इसमें जो एक्सपेंशन आएगी दिस इज नोन एज वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अब वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, इनमें जो मेन डिफरेंस है वो सेम आपने ये याद रखना है कि लेंथ को आपने रिप्लेस कर देना है वॉल्यूम से। ये हमारे पास एक क्यूबिकल सब्सटेंस जिसका ओरिजिनल वॉल्यूम है VO और VO से फाइनल वॉल्यूम है इसका V। तो इसके वॉल्यूम में जो चेंज आ रही है दिस इज डेल्टा V, जिसका हम लिखेंगे V माइनस VO। ये वॉल्यूम में चेंज आ रही है। तो इसकी बाकी कैलकुलेशन भी देखें। जो इसकी स्क्वायर डिपेंडेंस है कि वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ओरिजिनल लेंथ, ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के लिए लिखा हुआ था। जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो ओरिजिनल लेंथ की जगह आप क्या लिख देंगे स्टूडेंट? ओरिजिनल वॉल्यूम। और LO की जगह पे आपने क्या लिख देना है? VO। और साथ सेकंड फैक्टर वो सेम है, चेंज इन टेम्परेचर। थर्ड फैक्टर वो भी सेम है, नेचर इन मटेरियल। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म वो भी हम डिराइव करते हैं, उनमें भी सिमिलैरिटी है। तो मैथमेटिकल फॉर्म में आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? ये जो लेंथ लिखा है, लेंथ को आपने रिप्लेस कर देना है सिंपल वॉल्यूम के साथ। इधर भी ओरिजिनल लेंथ, इसको आपने वॉल्यूम के साथ रिप्लेस कर देना। यहाँ पे भी जो लेंथ है यहाँ पे आपने वॉल्यूम रिप्लेस कर देना है। ये लेंथ लिखी हुई है, लेंथ को आपने वॉल्यूम से रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे लेंथ है, ये ओरिजिनल वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे अगेन डेल्टा L है तो आप डेल्टा V लिख देंगे। यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम है तो आप ओरिजिनल लेंथ थी, ओरिजिनल वॉल्यूम लिख दिया आपने यहाँ पे। और इसमें एक और जो डिफरेंस आता है स्टूडेंट वो है कांस्टेंट का। क्योंकि जो हमने कांस्टेंट यूज किया था अल्फा, ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट था। तो अब इस टॉपिक में जो आपने कांस्टेंट यूज करना है वो उससे डिफरेंट होना चाहिए, जो कि हमने यूज किया है बीटा। बीटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो ये अल्फा की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? आपके पास बीटा लिखेंगे और यहाँ पे भी फिर ये क्या बन जाएगा? डेल्टा V। और यहाँ पे LO की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास? VO। और इसी तरह से जो ओरिजिनल लेंथ थी इसका फॉर्मूला हमने ये बनाया था, इस फॉर्मूला से अब आपने यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाना है। L को आपने रिप्लेस कर देना है V से, तो VO मींस ओरिजिनल वॉल्यूम। यहाँ पे भी जो डेल्टा L है तो आप क्या लिख देंगे? डेल्टा V। और अल्फा की जगह पे आपने कौन सा कांस्टेंट यूज किया स्टूडेंट? बीटा। बीटा is the constant of proportionality which is known as coefficient of linear thermal expansion.
तो ये स्टूडेंट वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक था। तो बीटा हमें बताएगा बेसिकली कि हाउ वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस ऑन हीटिंग। फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम इज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। इसका जो यूनिट है स्टूडेंट वो भी हम लास्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला से हम यूनिट इसका बना सकते हैं। देखें ये स्टूडेंट आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है बीटा के लिए। तो वॉल्यूम और वॉल्यूम इनके यूनिट्स तो सिमिलर होंगे, कैंसिल होंगे। डिनोमिनेटर में टेम्परेचर आ रहा है तो इसका यूनिट जो बनता है स्टूडेंट वो 1/केल्विन, या जिसको हम क्या लिखते होते हैं पर केल्विन, K-1, क्योंकि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है आपके पास केल्विन। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक था वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। इसी तरह से सरफेस के लिए भी यूज करते हैं, यानी कि एरिया के लिए एरियल थर्मल एक्सपेंशन, लेकिन वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो उसमें आपके पास आ जाएगी 2 डायमेंशन। अगर हम उसको भी डिफाइन करें तो उसमें 1 डायमेंशन कब है लीनियर के लिए, 2 डायमेंशन हो जाएगा एरिया के लिए जिसका सरफेस एरिया होगा। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है आपके सामने, इस व्हाइट बोर्ड का सरफेस एरिया है, तो इसमें जो एक्सपेंशन होगी दिस इज एरियल थर्मल एक्सपेंशन। और जो अगर 3 डायमेंशन होंगी, जैसे ये आपके पास क्यूबिकल सब्सटेंस है, तो जो आपके पास 3 डायमेंशन में एक्सपेंशन होगी दिस इज वॉल्यूम, या इसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।